गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रसखान जी के सवैये के बारे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले रसखान जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, क्योंकि वे एक मुसलमान जाति में पैदा हुए थे और वो दिल्ली के आसपास ही रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली, हिंदू धर्म ग्रहण कर ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। इनकी 3 कृतियाँ उपलब्ध हुई: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली। रसखान रचनावली से इनको अधिक प्रसिद्धि मिली। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि ब्रजभूमि के प्रति भी उनका अनुराग व्यक्त हुआ। इन्होंने अपनी भाषा को ब्रजभाषा चुना। उसमें लेस मात्र भी वाह्याडंबर या शब्दाडंबर नहीं है। उनका पहला सवैया जो मैं यहाँ बता रही हूँ: मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कलो, मिली कालिंदी कुल कदम के डार। मानुष मनुष्य, ब्रज गांव जो गोकुल के पास है, ग्वारन या ग्वाले पशु, कहाँ चरोनित नंद नंद बाबा, धेनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन मीन्स पत्थर, गिरी मीन्स पर्वत, हरि छत्र हरि के छत्र की भांति, पुरंदर धारण सिर पर धारण करना, खग पक्षी, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम के डारन यानी कि कदम के पेड़ की शाखा। रसखान जी कहते हैं, हे कृष्ण, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य योनि में हो तो ब्रज गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके बीच में हो। जो मेरा जन्म पशु योनि में हो तो मैं नंद गायों के बीच में चरूं। यदि मेरा जन्म पत्थर रूप में हो तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने अपनी उंगली पर उठा लिया था। यदि मेरा अगला जन्म पक्षी योनि में हो तो यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाल पर मेरा बसेरा हो। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूपुर को तजी डारो। 8 सीधी 9 धी के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज बाग बन बाग तड़ांग निहारो। कोटिक ये कल धोत के धाम, क्रील की कुंजन ऊपर बारो। आगे श्री कृष्ण के प्रति रसखान अपना अनन्य प्यार प्रकट करते हुए कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों को चराने के लिए श्री कृष्ण ने जिस लाठी का प्रयोग किया और उनके द्वारा ओढ़े हुए कंबल के ऊपर मैं अपने तीनों लोकों का राज्य त्याग दूंगा। जो मुझे भगवान से यानी कि हर व्यक्ति को भगवान से 8 निधि 9 निधि मिलती हैं, मैं यदि वो लाठी और कंबल मेरे को मिल जाए तो मैं भगवान से मिली हुई अपनी 8 निधियाँ और 9 सिद्धियों को भगवान को अर्पण कर दूंगा। मैं ब्रज क्षेत्र के वन बांग तड़ांग कहते हैं तालाब, मैं ब्रज क्षेत्र के वन बागों और तालाब को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी कटीली, कोटिक कहते हैं करोड़ों, कलधोत सोने चांदी के महल, क्रील घास फूस या कटीली झोपड़ियाँ, कुंजन कहते हैं महल। उसने कहा, मैं उगी करील की कटीली झाड़ियों पर महल को भी न्योछावर कर दूंगा। रसखान जी का भाव यह है कि ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग कर मैं परम सुख की प्राप्ति कर लूँगा। तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे पहरूंगी। इस सवैये में गोपियाँ श्री कृष्ण का रूप धारण करने को कह रही हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे सब कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी, अधरा न धरोगी। गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण के वशीभूत होकर उसी प्रकार के स्वांग रचने को तैयार हैं। मैं एक सखी कहती है, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर का पंखा सिर के ऊपर रखकर गूंज की माला अपने गले में डाल लूँगी, जैसी गूंज की माला श्री कृष्ण पहनते थे। ओढ़ पीताम्बर, उनकी तरह माला पे पीले वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर
गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ फिरूंगी। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय है। भाव तो वही मेरे रसखानी कि श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत भाते हैं, श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं। तुम्हारी कसम मैं उनके लिए सभी स्वांग यानी कि सभी भेष बदलने को तैयार हूँ, लेकिन परंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली मुरली को मैं कभी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मुरली से चिढ़ती थी। क्यों, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो वे उन्हें भूल जाते थे। अगला सवैया, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेह ते गेह, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काली को कितनो समझे, माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को जब धीमे धीमे बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, यानी कि मैं उनकी मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी, परंतु उनकी मुरली की धुन का जादुई प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। फिर चाहे रस रूपी खान अट्टालिका के अटारी जो ऊपर महल होता है, अट्टालिका पर चढ़कर मोहनी तान बजाते रहे तो भी मैं बात नहीं सुनूंगी। वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाते रहें, पर मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे ब्रज के सभी लोगों, मैं आपको टिगरे सिगरे ब्रज लोगिन, हे ब्रज के लोगों, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि कोई हमें कितना भी समझाए पर मैं समझ नहीं पाऊंगी। मैं अपने आप को माई रीवा मुख की मुस्कानी। आगे गोपी कहती है, हे माँ, उनके मुख की जो मुस्कान है वो इतनी मुस्कान हमसे जो है वो संभाली नहीं जाती, क्योंकि उनकी मुस्कान में विशेष जादू है। वो मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती। प्रस्तुत पंक्तियों में भाव है कि गोपियाँ तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने को खो चुकी हैं और उनके हृदय में केवल कृष्ण ही बस गए हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि ये सवैये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, तो इनको आप सभी याद करके आएंगे।